क्या आपके भी अच्छे दोस्त या मित्र नहीं बन पाते हैं? मित्र या दोस्त आपके जानने वाले हमेशा आपको धोखा देने वाले होते हैं। अच्छे दोस्त की तलाश में उम्र बीत गई और अच्छा दोस्त ना मिला। अगर दोस्त मिले भी तो कहीं ना कहीं ठगने वाले मिले या फिर आपका यूज़ करने वाले मिले। एक मन को सपोर्ट नहीं मिल पाई क्योंकि आपका कोई दोस्त नहीं था। दोस्त नहीं था तो आपको जीवन में कहीं पर रास्ते ढंग से नहीं मिल पाए, किसी की सपोर्ट नहीं मिल पाए। एक दोस्त की कितनी अहमियत होती है जीवन में, अगर यही अहमियत आपके जीवन में ना हो या दोस्त की कहीं ना कहीं कमी हो तो जीवन कहीं ना कहीं ज़्यादा संघर्ष भरा रहता है। इंसान कभी भी मुसीबतों में हो तो दोस्त ही दोस्त के काम आता है, दोस्त ही दोस्त को आइडिया देता है या मुश्किल फंसे समय में हाथ देकर उसको निकाल लेता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्त की क्या अहमियत है और आपके जीवन में आपको अच्छे दोस्त क्यों नहीं मिल पाते हैं। इसकी सब जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्त कितनी अहमियत रखता है हमारे जीवन में। अगर हम किसी भी तरह से कुछ भी सलाह भी लेना चाहते हैं तब भी अपने दोस्त से बात करते हैं। हम दुनिया में किसी से बात नहीं करते हैं पर अपनी पर्सनल बातें सभी की सब दोस्त के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि दोस्त ही हमें सही ढंग से गाइड कर देता है कि नहीं यार ये गलत है, ये सही है, तू ऐसे मत कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे ना चल, ऐसे चल। अगर तू फंसा हुआ है तो तेरा दोस्त बैठा हुआ, तू चिंता मत कर, मैं तुझे निकाल लूँगा। यही एक सहारा, यही एक आश्वासन एक दोस्त की तरफ से मिलता है और वही दोस्त आपके जीवन में हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा होता है। आपने देखे होंगे कई लोगों की यारी दोस्ती इतनी पक्की होती है कि शादी के बाद भी चलती रहती है, और वो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बचपन से लंगोटिए यार या फिर लंगोटिए आपके कहलाते हैं। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो। अगर लड़की है तो कोई ऐसी सहेली होती है जिसके साथ आप अपनी सुख दुख की बातें शेयर करते हो। कोई लड़का है तो लड़का उस तरह से आपको गाइड करता है कि आपके जीवन में हर तरह के दुख आपसे दूर रहे और आपके जीवन में आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस जीवन की नैया को पार लगा लो। पर सबके साथ इतनी खुश नसीबी नहीं होती है। कुछ ना कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि दोस्त कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जिसके कारण जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। अब ये दोस्त पहचानने में और दोस्त आपके साथ दगा क्यों कर जाते हैं, दोस्त आपके साथ वो दोस्ती क्यों नहीं निभाते हैं, क्या ऐसे कारण होते हैं और इन कारणों को हम कैसे सुधारें ताकि आपके जीवन में दोस्त तो दोस्त, आपके इर्द गिर्द रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार सब आपको एक अच्छी नज़र से देखें और आपकी ज़रूरत पड़ने पर आपको मदद भी करें। जी हाँ दोस्तों, हमारे कुंडली के सभी ग्रह कुछ ना कुछ रिश्तेदार, कुछ ना कुछ हमारे सगे संबंधियों, कुछ ना कुछ हमारे जानने वाले लोगों को दर्शाते हैं। जैसे चंद्रमा का संबंध माँ से है और शनि का संबंध हमारे चाचा ताऊ से है, हमारे बृहस्पति का संबंध हमारे बुजुर्ग या फिर पिता या बाप या दादा से है, हमारे सूर्य का संबंध पिता से है, हमारे सूर्य का संबंध हमारे ज्ञान से है, हमारे बुध का संबंध हमारी बहन बुआ मौसी से है, हमारे शुक्र का संबंध हमारे जीवन साथी से है, केतु हमारे संतान को रिप्रेजेंट करता है, राहु हमारे उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं या फिर उन लोगों को जो कि हमारे रिश्ते में दूर के संबंध रखते हैं। तो सोचिए, सभी ग्रहों की बात की गई, सिर्फ मंगल की बात नहीं की गई। क्यों? क्योंकि मंगल की ही तो चर्चा होनी है, मंगल से ही तो सभी कुछ आपका सब कुछ सही करना है। क्योंकि देखिए, जब जीवन में मंगल खराब हो तो जीवन में मंगल नहीं होता है, अमंगल अमंगल अमंगल, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं होता। जीवन इंसान हमेशा यही झेलता रहता है कि उसके जीवन में पनौतियाँ, मुश्किलें, झंझट, और ऐसे झंझट की वो व्यक्ति असहाय होता है, कोई उसे मदद करने वाला नहीं होता है। एक मंगल ही है आपका सोशल सर्कल, एक मंगल ही है आपका चारों तरफ से आपको मदद दिलाने वाला, एक मंगल ही है आपके जीवन में खुशियाँ लाने वाला। आपके छोटे छोटे काम कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन के अभाव में खराब होते हैं या बन नहीं पाते हैं। ये मंगल खराबी की निशानियां हैं। हम मंगल को कैसे सही किया जाए, ये आपने समझे कि कहीं ना कहीं आपको दोस्त, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार कहीं ना कहीं ये आपको परेशानी अगर क्रिएट करते हैं या आपके जीवन में कहीं इन लोगों से परेशानी आ गई है तो समझ लेना चाहिए कि ये चोट बार बार नहीं पड़ती है। ये चोट पड़ती है तो बहुत बड़ी पड़ती है, अन्यथा कोई आपको घास तक नहीं डालता है, यानी कि कोई जानने वाला आपको पूछेगा भी नहीं।
तो ये कब होता है? जब भी कुंडली में किसी का मंगल हो खराब, मंगल खराब, देखिए आजकल के समय में 90% लोगों का मंगल, 90% लगभग लोगों का मंगल गड़बड़ ही होता है। क्यों? कुछ हमारे आचरण से, कुछ हमारे चाल चलन से, कुछ हमारे व्यवहार से, कुछ हमारी जो परंपराओं को ना मानने के कारण ये मंगल की खराबी होती है। क्योंकि मंगल ही आपका खून का संबंध है। अगर आप अपने पारिवारिक रीति रिवाज और अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं बिगाड़ते हो, या आपकी परिवार के सदस्यों के साथ नहीं बिगड़ी है, तो आपका मंगल बिल्कुल बढ़िया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपकी खुशी नहीं है, आप उनकी खुशी में शामिल नहीं होते, वो आपकी खुशी में शामिल नहीं होते, और आपका परिवार में कहीं ना कहीं ज़मीनी विवाद आपके अपने लोगों के साथ है, तो ये सबसे बड़ा लक्षण है जो आप पहचान सकते हो कि आपका मंगल खराब है। और भी है लक्षण। दूसरा लक्षण तो बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। वो लक्षण ये है कि आपके कभी भी खुशी के मौके जीवन में ना आए, आपके जीवन में ना ही अचीवमेंट्स आपको मिल पाएँ। आपके जीवन में अगर आप खुशियाँ मनाते हो तो खुशियाँ मनाने के बाद आपके जीवन में परेशानियाँ आ जाएँ, और ये परेशानियाँ कहीं ना कहीं आपको ये अंदेशा दिला देती हैं कि आपका मंगल खराब है। अब ये मंगल खराब आपको पता लग गया, यही एक लक्षणों से आप ये समझ सकते हो कि भैया मुझे यारी दोस्ती को थोड़ा सा संभल कर चलना है, और अपने पूरे जीवन के पत्ते नहीं खोल के रख देने हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी बना के रखना है, पूरा अंधभक्त हो के यार दोस्त पर भरोसा नहीं करना है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हमें अपने जीवन में अपनानी पड़ेंगी। अब देखिए, बचपन से अगर हम शुरू हो जाएं तो यार दोस्ती और दोस्ती, एक सखा या सखी आपके जीवन में शुरू से जुड़ते हैं। अब आप स्कूल में हैं तब आपके कुछ ऐसे यार दोस्त होते हैं जो स्कूल से शुरू हुए और लास्ट तक आपके साथ हैं। काम धंधे में भी आ गए और काम धंधे में भी आपकी सपोर्ट करते हैं। अब कई बार यही जब यारी दोस्ती और जीवन में ना मिले तो कई लोगों को डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि उनको कोई मानसिक सहारा देने वाला नहीं है। जो बच्चा अपने माँ बाप से कुछ नहीं कह सकता, वो बच्चा अपने यार दोस्त को बता देता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा या लड़का या लड़की किसी को पसंद करता है तो माँ बाप को नहीं बताएगा, किसी रिश्तेदार को बता देगा, उसको बता देगा, यार दोस्त को बता देगा, किसी जानने वाले को बता देगा कि हाँ, क्योंकि उसके साथ उसके मन की ट्यूनिंग मिलती है। वो जो एक तरंगे होती हैं दिमाग की, वो उसके साथ, और दिल और दिमाग की उसी के साथ मिलती है, और उसी को ही सब अपने दिल की बातें बताते हैं। माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता, अच्छा उस फलां लड़के के साथ है, उस लड़की के साथ है, ऐसे बातें पता लगती हैं। तो इसी तरीके से दिल का रिश्ता और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरने वाला होता है मंगल, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं वो सब मंगल हैं। जब यह मंगल डिस्टर्ब होगा तो आपके जीवन में अमंगल ही होगा। अब यह अमंगल को मंगल करने के लिए सिंपल सा एक काम है। पहला काम यह है कि देखिए, अब यहाँ पर एक बात आती है ब्लड डोनेशन। देखिए, हमारे पास एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा जीवनदायी तरल है हमारे शरीर में जो कि कुछ दिनों बाद अपने आप खराब हो जाता है और नया बन जाता है। इसी तरीके से ये प्रक्रिया खून की है। ये लगभग 90 से 120 दिनों का कुछ समय होता है, जिसके अंदर मान लो एक कोशिका बनी, एक लाल रक्त कोशिका बनी, तो 90 से 120 दिनों का समय होता है। कुछ उतना समय पूरा करने के बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो हम अपने शरीर में उस तरल को, उस खून को, उस रक्त को किसी काम में लगा दें तो हमारा जो मंगल सबसे बढ़िया हो जाएगा। पहला नियम, और ये प्रण ले लीजिए कि जन्मदिन पर अपने आप अगर खून दान कर सकते हो तो ब्लड डोनेशन करिए। देखिए, ब्लड डोनेशन करने से आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। सबसे पहले जो आपके मंगल की खराबी है, क्योंकि मंगल ही खून है, जब वो खून ही आपके शरीर से निकल गया और आपकी नई शरीर जो है नई रक्त कोशिकाएं बनाना शुरू कर दिया, तो आपका मंगल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा तरीका आता है हमारे हाथों में कुछ पहनने के लिए रत्न या छल्ले, जैसे कि हमारी छोटी उंगली के साथ वाली बगल वाली उंगली, इसे बोलते हैं अनामिका उंगली। और अनामिका उंगली में देखिए ये 3 धातु का छल्ला होता है। 3 धातु इसमें क्या क्या होते हैं? सोना, चांदी और तांबा। 1-1 ग्राम इक्वल मात्रा में मिला के ये छल्ला बना दिया जाता है। पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि छल्ले में किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं होना चाहिए। ये एक धातु को पिघलाकर सांचे में डालकर बनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कट या टाँका लगा के दोनों एंड्स को जोड़ा नहीं जाता है। पूरा का पूरा एक ही धातु में बनाया जाता है। अगर आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो सोने की जगह आप पीतल भी डलवा सकते हो, यानी कि 1 ग्राम पीतल और 1 ग्राम
अगर आप ग्राम ग्राम भी ना चलें तो तीनों धातुओं को बराबर भी करवा सकते हो, 2 ग्राम 4 ग्राम, तो उतनी ही और धातु होनी चाहिए। मान लीजिए 2 ग्राम पीतल कर लिया, 2 ग्राम आपने चांदी कर लिया, 2 ग्राम आपने तांबा करना है। इस तरह से तीनों की प्रोपोर्शन और जो मात्रा है इक्वल बराबर होनी चाहिए। इस तरह से आपको ये छल्ला तैयार कर लेना है। ये छल्ला आप अनामिका उंगली में पहन के रखिए। ये अनामिका उंगली होती है हमारी रिंग फिंगर। इस रिंग फिंगर में आप चाहे लेफ्ट या राइट में पहन के रखिए। ये छल्ला आपको त्रिलोह छल्ला भी इसे कहते हैं, त्रिधातु छल्ला भी बोलते हैं। अब आपने 2 तरह से मंगल को शुभ कर लिया। तीसरा तरीका होता है चांदी का चौकोर टुकड़ा। इस तरह से चांदी का चौकोर टुकड़ा लगभग 4 ग्राम वजन का, इक्वल जो डायमेंशन होती हैं चौकोर यानी कि स्क्वायर में सारी जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। इस तरह का 4 ग्राम तक का लगभग टुकड़ा अपनी जेब में, पर्स में या फिर अपने गले में लॉकेट की तरह पहन के रखिए। और मंगल को सबसे बढ़िया शुभ करने का तरीका पूजा पाठ भी है, क्योंकि अगर हम बाकी सब उपायों को छोड़ दें और पूजा पाठ को हम देखें तो पहले नंबर पर आता है पूजा पाठ और आता है इसी के साथ ही साथ खूनदान। क्योंकि किसी की जान बचाना, खून दान करना भी किसी पूजा पाठ से कर्म नहीं है। और प्रभु के बनाए लोगों की अगर आप मदद करते हो तो आप प्रभु के सबसे पहले आशीर्वाद पाने के हकदार बन जाते हो और आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत भी ना पड़े। इस तरह से अगर आप देखिए सभी चीज़ों का सपोर्ट लेके चलिए। मान लो 10% यहाँ से कुछ मदद मिल गई, 10% वहाँ से मिल गई, 10% वहाँ से मिल गई। इस तरह से कुछ रत्न, कुछ छल्ला, कुछ पूजा पाठ, कुछ खूनदान। आप सभी काम तो आप कर नहीं पाओगे। हो सकता है कि आपकी उम्र इतनी हो गई है कि आप खूनदान नहीं कर सकते। हो सकता है आपका बॉडी वेट कम है। हो सकता है आपको कोई मेडिकल इश्यू है, आप खूनदान नहीं कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? आप पूजा कर सकते हो, कुछ रत्न छल्ले पहन सकते हो और लोगों को प्रेरित कर सकते हो कि खूनदान करो, बहुत ज़रूरी है ये। अब इसके साथ साथ देखिए हनुमान जी की पूजा हो गई। बाकी मंगल को देखिए आपने कई बार देखा होगा, टीवी में देखा होगा या कहीं पर भी देखा होगा, हाथी के ऊपर एक व्यक्ति बैठता है जिसे कहा जाता है महावत। महावत वो होता है जो हाथी को कंट्रोल करता है। अगर महावत ना हो तो हाथी की क्या मर्जी, जहाँ वहाँ घूमेगा, वहाँ घुसेगा। महावत ही उसे दिशा देता है। महावत ही है मंगल। क्योंकि आपके जीवन में अगर राहु यानी कि हाथी अगर गड़बड़ हो रहा है तो महावत यानी कि मंगल को आपको लाना पड़ेगा। अगर आपका मंगल कमज़ोर है तो राहु आपके जीवन में हमेशा उथल पुथल मचाएगा। इसीलिए इस तरह की थैली, ये देखिए इसमें देसी खांड होती है, सौंफ होता है, लाल मूंगा होता है और लाल कपड़े की चौकोर थैली में डाल के इसे अपनी तकिया के या अंडर द मैट्रेस परमानेंट रखिए और चाहे तो अपने बैग में अपने साथ भी आप ले जा सकते हो। इस तरह से इस उपाय को करिए। ये देखिए आपके साथ किस तरह से उस मंगल की खराबियों को दूर कर देगा जो आपके जीवन में अमंगल लेकर आ रही है। आपको अगर दोस्त भी, सहायक भी, आपको कोई मदद करने वाला भी मिलेगा तो आपके जीवन में परमानेंट और शुभ तरीके से प्राप्त होगा और आपके वैवाहिक जीवन या फिर किसी भी तरह की पार्टनरशिप में आपको कोई परेशानियां भी बहुत हद तक कम होती जाएंगी। देखिए जिस तरह से उपाय को आप अपनी शिद्दत से, अपनी निष्ठा से, अपनी सच्चाई, ईमानदारी से करते जाएंगे, उसी अनुसार आपको ये उपाय आपको रिजल्ट देंगे। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है। ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। बाकी इस तरह की और भी बहुत सी जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। पर जाते जाते आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जय श्री राम का नारा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आप जय श्री राम बोलोगे तभी तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। तो इसीलिए जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं, कमेंट में जरूर लिखें। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।